Hello everyone, we are reading Paranjape, studying jurisprudence and legal theory. Our next topic is definition of jurisprudence, and we will read Salmon definition, page number 3. You can see here Salmon definition of jurisprudence. Salmon defines jurisprudence as the science of the first principle of the civil law. Salmon ने क्या बोला jurisprudence के बारे में बताया, साइंस जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है सिविल लॉ का। जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है सिविल लॉ का, jurisprudence. Thus he points out that jurisprudence deal with a particular species of law, namely civil law or the law of the state. तो उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया jurisprudence के बारे में, jurisprudence जो है डील करता है किसके साथ, पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लॉ। एक ये क्या है, jurisprudence जो है वो लॉ की एक स्पीसीज है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, नेमली सिविल लॉ। कौन सी लॉ की, सिविल लॉ की एक स्पीसीज है कौन, jurisprudence, और द लॉ ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का जो लॉ है या फिर सिविल लॉ है उसका जो पार्टिकुलर स्पीसीज है वो क्या है, jurisprudence है। द सिविल लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स अप्लाइड बाय कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिविल लॉ के अंदर क्या क्या है, वो रूल्स हैं जो कहाँ अप्लाई हुए हैं, कोर्ट के द्वारा अप्लाई हुए हैं। किसके लिए अप्लाई हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोर्ट ने जो रूल अप्लाई किए हैं वो सारे सिविल लॉ हैं। द सिविल लॉ कंसिस्ट, ठीक है, उसके अंदर सिविल लॉ के अंदर वो रूल हैं। ही एग्री, सेलमेंट जो है वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं विद किसके साथ, ग्रे के साथ एग्री करते हैं। ग्रे हम जो पहले पढ़ चुके हैं। In upholding that jurisprudence is concerned with only jurist's law and is not concerned with the law of theologian and moralist, although they also govern the conduct of man in society. जैसे ग्रे ने बताया था ना कि भाई जैसे इसके अंदर jurisprudence के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, रिलीजियस लॉ नहीं आता, और जो है सुपर ह्यूमन का जो सोर्स है ना, जैसे गॉड जो है सैंक्शन जो ऑफ देयर इन्फॉर्मेंस, जो भी हमने देखा था कि स्पिरिचुअलिटी कंसिडर नहीं करता था ग्रे। तो यहाँ पे सैलमन ने भी वो सैलमन ने ग्रे को एग्री किया है। क्या बोला है कि भाई जो jurisprudence जो है वो क्या है, ओनली जुरिस्ट लॉ है एंड इज नॉट कंसर्न विद द लॉ ऑफ थियोलोजियन मतलब मोरलिस्ट, मतलब यहाँ पे बताया था ना ग्रे ने कि भाई जैसे इट डज नॉट कंसर्न इट सेल्फ इन द इनर बिलीफ ऑफ द मैन। इनर बिलीफ जो है ना, इम्बाइब्ड इन द रिलीजियस लॉ के अंदर जो भी इनर बिलीफ है उनको jurisprudence जो है कंसर्न नहीं करता। तो सैलमन ने भी उस ग्रे से क्या बोला, ग्रे से एग्री किया। तो इसने बोला कि भी इसमें कौन सी चीज़ें नहीं है, थियोलोगियन और मोरलिस्ट लॉज नहीं है इसके अंदर, jurisprudence के अंदर। एंड आल्सो गवर्न द कंडक्ट ऑफ मैन इन सोसाइटी। The juristic law regulate external human conduct only and not the inner belief of man. ये जैसे पहले भी बताया हुआ है। The juristic law है वो क्या होता है, रेगुलेट करता है किसको, एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को बस, नॉट द इनर बिलीफ। इनर बिलीफ को नहीं करता कौन, juristic law. They are enforced by court, जो ये juristic law है ये क्या होंगे, एनफोर्स बाय कोर्ट्स। नेक्स्ट, तो सेलमेंट क्या कह रहे हैं आगे, of judicial tribunal and carry with them sanction ranging from capital punishment to a fine or even a mere admonition. तो जैसे सेलमेंट ने बताया कि भी जो दे आर एनफोर्स बाय द कोर्ट्स, जो juristic लॉ होंगे वो क्या होंगे, एनफोर्स होंगे किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड कैरी विद दैम सैंक्शन, और उनके साथ क्या होंगी, सैंक्शन भी होंगी, रेंजिंग फ्रॉम द कैपिटल पनिशमेंट टू ए फाइन, या तो क्या होगा कैपिटल पनिशमेंट होगी जैसे फाइन के रूप में, और इवन ए मियर एडमोनिशन, या फिर क्या होगा, एडमोनिशन होगा। The certainty of the sanction and the existence of a determinate authority for enforcement distinguish jurist law from
दैट ऑफ मोरलिस्ट। तो द सर्टेनिटी ऑफ द सैंक्शन, जो भी सैंक्शन होंगे, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिटरमिनेंट अथॉरिटी फॉर एनफोर्समेंट डिस्टिंग्विश जूरिस्ट लॉ। तो यही जो चीज़ है वो क्या कर रही है, जूरिस्ट लॉ को डिस्टिंग्विश कर रही है फ्रॉम दैट ऑफ द मोरलिस्ट। किससे? मोरलिस्ट से। मोरलिस्ट यहाँ पे बताया है, मोरलिस्ट सुब्बाराव GCV, यहाँ से लिए गए पॉइंट। जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, 9th एडिशन, रिप्रिंट 1991, पेज नंबर 6, सुब्बाराव। तो ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है। सेलमंड सपोर्ट हॉलैंड, सेलमंड ने हॉलैंड को भी सपोर्ट किया, एंड होस्टिन इन होल्डिंग दैट जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस दैट इज ए सिस्टमिक स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक लीगल सिस्टम। सेलमंड ने हॉलैंड और होस्टिन को सपोर्ट किया। किस मामले में सपोर्ट किया? बताया कि भाई होल्डिंग दैट जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस, जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। कैसा विज्ञान है ये? दैट इज ए सिस्टमेटिक स्टडी किसकी? ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल? ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम के अंदर जो भी प्रिंसिपल हैं उनकी स्टडी को बोलेंगे जूरिस्प्रूडेंस। ही क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इन द जेनरिक एंड स्पेसिफिक सेंस। सेलमन ने क्या बोला? जूरिस्प्रूडेंस दो तरह का है, जेनरिक है या स्पेसिफिक है। द फॉर्मर इंक्लूड, जो जेनरिक के अंदर क्या है, द एंटायर बॉडी ऑफ द लीगल डॉक्ट्राइन, वेयर द लेटर मतलब स्पेसिफिक सेंस मीन्स ओनली ए पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ सच डॉक्ट्राइन। तो जूरिस्प्रूडेंस में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक तो जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस, एक स्पेसिफिक सेंस में। जेनरिक में क्या बोला कि जेनरिक में क्या आएगी? लीगल डॉक्ट्राइन आएगी, द एंटायर बॉडी ऑफ द लीगल डॉक्ट्राइन, पूरी की पूरी बॉडी आएगी। लेकिन वेयर इज द लेटर मीन्स, यानी स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ द सच डॉक्ट्राइन अकॉर्डिंग टू हिम, सेलमन के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक मतलब अलोन इज द प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस, वो क्या होगा? प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे उसको, बिकॉज इट डील विद द जनरल प्रिंसिपल इन ए पार्टिकुलर लीगल सिस्टम। जो भी उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल होंगे किसमें? लीगल, एक पार्टिकुलर लीगल सिस्टम में जो भी होंगे उनको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक सेंस, दैट इज द स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। Salmond observed that as a science of law there may be three kind of jurisprudence। तो अभी तक सालमंड ने क्या ऑब्जर्व किया? बोला कि jurisprudence तो साइंस ऑफ लॉ है और इसके तीन काइंड है, 3 काइंड्स है jurisprudence के। पहला एक्सपोजिटरी, सिस्टमैटिक jurisprudence भी बोल सकते हैं एक्सपोजिटरी को। एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक jurisprudence which deal with the content of an actual legal system as existing at any time whether past or present। एक्सपोजिटरी सेकंड, पहले एक बार टाइप देख लेते हैं एक्सपोजिटरी। सेकंड वन इज द लीगल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक्सपोजिटरी का क्या बताया और सिस्टमैटिक इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक jurisprudence, जो क्या करता है? विद द कंटेंट ऑफ द एक्चुअल लीगल सिस्टम, भाई जो एक्चुअल लीगल सिस्टम उसका कंटेंट क्या है? एज एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम, जो किसी भी समय जो एग्जिस्ट करता है, वेदर पास्ट और प्रेजेंट, या तो पास्ट में क्या था कंटेंट या प्रेजेंट में क्या कंटेंट है किसका? एक्चुअल लीगल सिस्टम का, वो क्या है? सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस है। सेकेंड, लीगल हिस्ट्री विच इज कंसर्न विद द लीगल सिस्टम इन इट्स प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और लीगल हिस्ट्री क्या है? वो भी क्या है? ये जूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है। लीगल हिस्ट्री तो किससे रिलेटेड कंसर्न है? वो लीगल सिस्टम से, जो प्रोसेस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कौन सा लीगल सिस्टम जो था वो क्या है? वो लीगल हिस्ट्री जो है वो किस में आएगी? जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आएगी। थर्ड में द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, द पर्पज ऑफ विच इज टू सेट फोर्थ लॉ एज इट ought टू बी। तीसरा क्या बताया? साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, जिसका पर्पज क्या होगा? भाई सेट फोर्थ लॉ, भाई उन लॉ को सेट करना, एज इट ought टू बी, जो होने चाहिए। इट डील विद द आइडियल फ्यूचर ऑफ द लीगल सिस्टम। ये किसको? देखो यहाँ पे तो बताया था पास्ट और प्रेजेंट, यहाँ पे बताया था लीगल हिस्ट्री, और यहाँ पे के बात कर रहे हैं ये डील विद द आइडियल फ्यूचर ऑफ द लीगल सिस्टम। भाई लीगल सिस्टम का जो आइडियल फ्यूचर क्या होगा उससे रिलेट करते हैं। एंड द पर्पज विच इट में सर्व, और ये इसका पर्पज़ क्या है जिसके कारण से ये सर्व किया जा रहा है। साथ में यहाँ डॉक्टर एलन भी कहते हैं कुछ, हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द सालमंड डेफिनेशन। यहाँ पे क्रिटिसिज्म आया किसका? सालमंड की डेफिनेशन का। सालमंड ने डेफिनेशन किसकी दी थी? जूरिस्प्रूडेंस की। डॉक्टर एलन हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द सालमंड डेफिनेशन ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस टू ए पार्टिकुलर लीगल सिस्टम। तो उन्होंने बोला भाई ये तो जो है पार्टिकुलर लीगल सिस्टम को ही
जुरिस्प्रूडेंस को लिया गया है। ये तो मतलब क्या हो गया, ये लिमिटेड स्कोप हो गया इसका, तो इसका इसलिए डॉक्टर लिन ने क्या बोला, ये सैलमन डेफिनेशन को ऑब्जेक्ट किया, इट इज़ रैदर टू नैरो व्यू, तो ये बहुत ही नैरो व्यू है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे हम होस्टिंग के बारे में और होब्स एंड ब्लैकस्टोन के बारे में।